हेलो, आज हम 28 जुलाई 2020 से लेकर 3 अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। मैं हूं पुरुषोत्तम सिंह और इस वीडियो में आपका स्वागत है। हाल ही में हन्ना तूफान सुर्खियों में रहा। इसने किस देश को प्रभावित किया? हन्ना तूफान ने अमेरिका को प्रभावित किया और यह अमेरिका के दक्षिणी टेक्सास तट पर टकराया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और यहां राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है। अमेरिका की 5 प्रसिद्ध फ्रेश वाटर झील हैं, जिनमें लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक ह्यूरन, लेक इरी और लेक ओंटारियो। सुपीरियर झील बैकाल झील के बाद दुनिया की आयतन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी झील है। यद्यपि सरफेस एरिया के हिसाब से देखें तो लेक सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है। मौसम ऐप केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी द्वारा लॉन्च किया गया। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया? इसे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा विकसित किया गया। यह मौसम की जानकारी देगा और इस ऐप में एक दिन में 8 बार सूचनाएं अपडेट की जाएंगी। यह 450 शहरों का अगले 7 दिनों का पूर्वानुमान भी मुहैया कराएगा। इटली की फुटबॉल लीग सीरी ए को किसके द्वारा जीता गया? इटली की फुटबॉल लीग सीरी ए को जुवेंटस द्वारा जीता गया। जुवेंटस ने सैम्पडोरिया को 2-0 से हराया। महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध भी जुवेंट से ही है। आकांक्षी जिलों की रैंकिंग किस आकांक्षी जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आकांक्षी जिलों यानी इंस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रैंकिंग में बीजापुर छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ। यह रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। इसमें दूसरे नंबर पर रिभोई मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश, यानी पहले नंबर पर बीजापुर छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर रिभोई मेघालय और तीसरे नंबर पर बहराइच उत्तर प्रदेश रहा। यह रैंकिंग 112 से अधिक आकांक्षी जिलों द्वारा 6 विकास क्षेत्रों स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे को सम्मिलित किया गया। आकांक्षी जिलों में अमूलचूल परिवर्तन हेतु यह योजना भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय करने हेतु कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पूर्व में कब इसका नाम बदलकर एचआरडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। इस मंत्रालय का नाम 1985 में एचआरडी मिनिस्ट्री कर दिया गया था। इससे पूर्व इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। नवीन शिक्षा नीति तैयार करने हेतु कस्तूरी रंजन कमेटी गठित की गई, जिसकी सिफारिश पर ही इस शिक्षा नीति द्वारा अमूलचूल परिवर्तन करने हेतु यह नीति लाई गई। नई नीति के तहत शिक्षा का प्रारूप भी बदल दिया गया, जिसमें से पूर्व 10+2+3 को समाप्त करते हुए अब 5+3+3+4+4 यानी 5+3+3+4+4 का प्रारूप होगा। इसमें 5वीं तक की शिक्षा अनिवार्य रूप से मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में कर दी गई है। स्ट्रीम सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है, मतलब आर्ट, साइंस और कॉमर्स का जो स्ट्रीम सिस्टम होता था उसको समाप्त कर दिया गया है। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। साथ ही बोर्ड परीक्षा एक बार की बजाय अब सेमेस्टर सिस्टम कर दिया गया है। अब वर्ष में 2 बार परीक्षाएं आयोजित होंगी। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी। राज्यों को 3 भाषा फॉर्मूला से भाषा चुनने का हक प्राप्त होगा। 2030 तक 100% नामांकन का लक्ष्य रखा गया। साथ ही 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण का लक्ष्य 50% रखा गया। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा कॉमन एंट्रेंस यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। अयोध्या में बनने जा रहा भव्य राम मंदिर वास्तुकला की किस शैली में बनने जा रहा है? यह वास्तुकला की नागर शैली में बनने जा रहा है। देश में मुख्यतः मंदिर निर्माण की यानी वास्तुकला की 3 शैलियां प्रसिद्ध हैं, जिसमें से उत्तर भारत की नागर शैली, दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली और दक्षिण पश्चिम भारत की बेसर शैली प्रसिद्ध हैं। नागर शैली के अन्य मंदिर हैं जैसे कंदरिया महादेव मंदिर, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, कोणार्क सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा और दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान और सोमनाथ मंदिर गुजरात।
कोरोना के दौर में क्रिकेट की पहली सीरीज किसके द्वारा जीती गई? कोरोना के दौर में क्रिकेट की पहली सीरीज इंग्लैंड के द्वारा जीती गई। यह सीरीज इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई और इंग्लैंड के द्वारा 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया गया। डीआरडीओ द्वारा नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 भारत के किस महान व्यक्ति की पुण्यतिथि पर शुरू की गई? इसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर यानी मृत्यु की तिथि पर शुरू की गई। इस प्रतियोगिता में देश के अन्वेषकों और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने वाली यह खुली चुनौती है। इसमें एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन कर विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे और इसमें 10 लाख स्टार्टअप्स और 5 लाख इंडिविजुअल कैटेगरी में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में उत्तराखंड के विभिन्न रूटों पर पवन हंस द्वारा हेली सेवा यानी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई। यह केंद्र सरकार की किस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत शुरू की गई? यह केंद्र सरकार की उड़ान स्कीम के तहत शुरू की गई। उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक के पर इस योजना के अंतर्गत यह हेली सेवा शुरू की गई। इसके तहत अब देहरादून से नई टिहरी, श्रीनगर, गौचर से हेली सेवाएं शुरू होंगी और इसमें किराया भी निर्धारित मानकों के अनुसार ही होगा। उड़ान स्कीम को केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2017 में शिमला से दिल्ली के लिए पहली उड़ान भरकर शुरू की गई थी। यूपी 2903 चर्चा में रहा, यह क्या है? या यूपी 2903 एक गेहूं की प्रजाति है जिसे पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया या तैयार किया गया। इस प्रजाति में उच्च जिंक और लोहा है, यानी इसमें भरपूर मात्रा में जिंक और लोहा है और इसमें 65% से भी अधिक जिंक और लोहा है। इससे यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगी और हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कोविड-19 से लड़ने में भी यह हमारी अत्यधिक मदद करेगी या हमें सहायता प्रदान करेगी। पंतनगर विश्वविद्यालय का नाम है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इसकी स्थापना 17 नवंबर 1960 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई और यह भारत की पहली कृषि विश्वविद्यालय है। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय और यह उधम सिंह नगर जिला उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? उत्तराखंड में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के लंका नामक भैरव घाटी के लंका नामक स्थान पर बनेगा। अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश को बनाया गया, जिन्होंने कि उत्पल कुमार का स्थान लिया। किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार समाज के लिए अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाता है और जनजातीय मंत्रालय को यह पुरस्कार जनजातीय समाज को स्कॉलरशिप स्कीम द्वारा सशक्त करने के लिए दिया गया। जनजातीय मंत्री हैं यानी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर हैं हमारे अर्जुन मुंडा। बर्ट शुगर नोबेल के किस भारतीय मूल की महिला को बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? बर्ट शुगर नोबेल के लिए बुकर पुरस्कार से अवनी जोशी को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री के निजी सचिव नियुक्त किए गए। हार्दिक सतीश चंद्र यानी एच सतीश चंद्र शाह प्रधानमंत्री के निजी सचिव नियुक्त किए गए। यह राजीव टोपनो की जगह लेंगे क्योंकि राजीव टोपनो वर्ल्ड बैंक के एडवाइजर नियुक्त हुए। लाइफ साइंस पार्क का उद्घाटन हुआ। लाइफ साइंस पार्क का उद्घाटन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ। यह 52 एकड़ भूमि पर 5000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। पार्क का उद्देश्य ग्रोथ ऑफ लाइफ साइंस, इनोवेशन एंड रिसर्च को प्रमोट करना है। स्टडी इन इंडिया समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। डीपी यूजीसी के चेयरमैन डीपी सिंह को स्टे इन इंडिया समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह कार्यक्रम एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा भारत में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया, जिससे ब्रेन ड्रेन के साथ मनी आउटवर्ड फ्लो भी रोका जा सके। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 7.5 लाख यानी 7.5 लाख लोग इंडिया से विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस के अनुसार भारत में दुनिया के कितने प्रतिशत टाइगर हैं? भारत में दुनिया के 70% टाइगर हैं। यह रिपोर्ट यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर द्वारा प्रस्तुत की गई और साथ ही बताया गया कि इंडिया 8% बायोडाइवर्सिटी ऑफ ग्लोबल को कंजर्व करता है। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में भारत के 50 टाइगर रिजर्व में से सर्वाधिक टाइगर डेंसिटी है।
देश में सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में हैं और दूसरे नंबर पर कर्नाटका और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड में हैं। क्वेस्ट ऑफ रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया बुक रिटन बाय, इस बुक को फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई डॉक्टर बिरल बी आचार्य द्वारा लिखा गया। खेलो इंडिया 2021 गेम की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इस गेम की मेजबानी हरियाणा करेगा। स्कूल और विश्वविद्यालय कॉलेज से ही बच्चों की खेल में रुचि बढ़ाने के लिए, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में अधिकतम सफलता प्राप्त हो सके, के लिए 2018 में भारत सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई। यह गेम प्रति वर्ष आयोजित किए जाते हैं। अभी तक ये 3 बार आयोजित हो चुके हैं और यह इसका चौथा सत्र है। पहली बार गेम दिल्ली में हुए, दूसरी बार पुणे में और तीसरी बार गुवाहाटी में हुए। तीनों ही सत्रों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा और हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा। 2 गीगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां बनेगा? 2 गीगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी अबू धाबी में बनेगा। रामविलास पासवान द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के किस ऐप को लॉन्च किया गया? रामविलास पासवान जी द्वारा भारत BIS केयर ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप से ISI मार्क और हॉलमार्क प्रोडक्ट की जांच की जा सकेगी और शिकायत भी की जा सकेगी। BIS से तात्पर्य है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यह एक राष्ट्रीय संस्था है जो स्टैंडर्ड मार्किंग और क्वालिटी सर्टिफिकेट ऑफ गुड्स को प्रदान करती है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री रामविलास पासवान जी हैं। 26 जुलाई को भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? 26 जुलाई को भारत के पड़ोसी द्वीप मालदीव ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह के अनुसार भारत कब तक अपने लक्ष्य का 60% अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर लेगा? इनके अनुसार भारत 2030 तक अपने लक्ष्य का 60% रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर देगा। रिन्यूएबल एनर्जी में भारत का जो टारगेट था वो 2022 तक 175 गीगावाट था, जिसको कि बढ़ाकर अब 2030 तक 450 गीगावाट कर दिया गया। 2022 में 175 गीगावाट में से 100 को सोलर एनर्जी द्वारा, 60 विंड एनर्जी द्वारा और बाकी स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट के द्वारा। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने वाली संस्था ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है और यह एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका कि हेडक्वार्टर भारत में है। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल हिलटेक पाई एंड शेयर, लाइक एंड कमेंट दिस वीडियो।